दोस्तों, तो आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है इंसिडेंट इन ए घोस्ट लैंड। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम पॉलिन होता है। पॉलिन अपनी दो बेटी वेथ और वेरा के साथ अपने नए घर पर जा रही थी। ट्रेवल करते टाइम वेथ HP नोवेल क्राफ्ट की नोवेल को पढ़ रही होती है जो कि वेरा को पसंद नहीं थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पॉलिन भी वेथ की ज्यादा केयर करती है। अब रास्ते में हमें एक कैंडी वैन दिखाई देती है जो कि पॉलिन की ओर ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। उसका ड्राइवर हैंड वेव भी करता है जिसके बाद वेरा उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देती है और फिर वो वैन आगे निकल जाती है और पॉलिन शॉप के पास में रुकती है जहाँ पर वेथ ये नोटिस करती है कि कैंडी वैन भी उनके पीछे पीछे शॉप पर आकर रुक गई है। लेकिन वेथ इस बात को इग्नोर कर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है जिसमें ये न्यूज दिखाई जाती है कि कुछ लोग उनकी एज की लड़कियों को पकड़कर टॉर्चर और मर्डर कर रहे हैं। लेकिन वेथ इसको भी इग्नोर कर देती है। मतलब यहाँ जितने भी रेड फ्लैग्स इन्हें मिल रहे थे वो इन सबको इग्नोर कर दे रही थी। अब तीनों अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही पुराना और डरावना होता है। अब वेथ और वेरा घर देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एक मिरर मिलता है जिसमें कि छुपने के लिए जगह होती है और उसमें एक डॉल भी छिपाई गई होती है जिसको अचानक देखकर वेरा डर जाती है। वेरा घर के बाहर पॉलिन के पास जाती है और पॉलिन को बताती है कि वेथ अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है क्योंकि उसे वेथ का एक रिटन इंटरव्यू मिला जिसमें वो अपने आप को सेलिब्रिटी बता रही है और कोई उसका इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें कि वेथ की फेमस बुक के बारे में उससे सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं। अब कुछ टाइम बाद उनके घर के बाहर वही कैंडी वैन आकर रुकती है और उस वक्त वेथ और वेरा ऊपर वाले रूम में होती है। पॉलिन नीचे थी तभी एक बड़ा सा आदमी आकर पॉलिन पर हमला कर देता है जिसके बाद पॉलिन बेहोश हो जाती है। मतलब ये वही है जो लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर कर देते थे। अब वेथ और वेरा उस बड़े से भयानक आदमी को देखकर वहां से भागने लगती है लेकिन वो आदमी वेथ और वेरा को पकड़कर नीचे बेसमेंट में ले जाता है। तभी वहाँ पर एक अजीब से दिखने वाली औरत आती है जो कि कहती है कि उसे बस गुड़ियों से खेलना है जिसका मतलब था कि कम उम्र वाली लड़कियों के साथ वो उन लड़कियों को परेशान कर बहुत खुश होती है जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। अब वो आदमी वेथ को वहीं पर छोड़कर वेरा को अपने साथ में ले जाता है जिसके बाद वेथ वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लेडीज वेथ पर हमला कर देती है और फिर उसी समय वेथ की मदर पॉलिन आकर उस लेडी से लड़ने लगती है जिसके बाद पॉलिन लेडी को मार देती है और वेथ को भागने के लिए कहती है। अब वेथ के भागने से पहले ही वो बड़ा सा आदमी आकर वेथ को पकड़ लेता है, उसको भी वेरा के पास ले आता है। तभी पॉलिन उस बड़े से आदमी पर हमला कर देती है लेकिन उसी समय वहाँ पर वो लेडीज आ जाती है पर पॉलिन किसी तरह दोनों को मार डालती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 16 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम वेथ को सोकर जागते हुए देखते हैं। मतलब कि ये सब वेथ की पास्ट मेमोरीज थी जिसकी यादें वेथ को सपने में डरा रही थी। तभी हम देखते हैं कि वेथ एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है और वेथ का एक बेटा भी है और वेथ ने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम इंसिडेंट इन ए घोस्ट लैंड होता है जो कि उसकी खुद की स्टोरी होती है जब वो 16 साल पहले उसे घर में रहती थी और ये सब वो एक शो में बता रही होती है। वेथ अब शाम के टाइम अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रही होती है तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें कि वेरा चीख चीख कर वेथ से हेल्प मांग रही होती है। फिर अचानक से कॉल कट जाती है जिससे कि वेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। जिसके बाद वेथ मदर को कॉल करती है लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। अब वेथ अपनी सिस्टर और मदर के पास जाने के लिए डिसाइड करती है जो कि अभी भी उसी घर में रहा करते थे यानी कि 16 साल पहले जहाँ रहते थे। घर पहुँचने पर वेथ अपनी माँ से मिलती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि वेरा की मेंटल कंडीशन उस इंसिडेंट के बाद से ही खराब है जिसकी वजह से उसे वेरा को बेसमेंट में लॉक करके रखना पड़ता है। वेरा यहाँ पर भी वेथ से चीख कर हेल्प मांगने लगती है जिसके बाद वो बताती है कि उसे वो दोनों मार देंगे। जिसके बाद वेथ को लगता है कि उन दोनों की आत्मा वेरा को परेशान कर रही है। फिर पॉलिन किसी तरह से वेरा को शांत करती है जिसके बाद वेथ को लगता है कि उसके रूम में कोई है। इसके बाद उठकर वो मिरर के पीछे वाली जगह को चेक करने लगती है जहाँ पर उसे सिर्फ एक डॉल मिलती है लेकिन अचानक ही वेथ को कोई अंदर खींच लेता है।
लेकिन फिर उसकी आँख खुल जाती है, मतलब बस एक बुरा सपना देख रही थी। अब बेथ के उठने के बाद उसे उस मिरर के ऊपर हेल्प लिखा हुआ मिलता है। बेथ इसे वेरा की लिखी हुई राइटिंग समझती है, जिसके बाद बेथ बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वेरा बुरी हालत में होती है। उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं। फिर वेरा बेथ को उसे किसी से बचाने के लिए बोलती है, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। उसके बाद वेरा को ट्रक की आवाज आती है, जिसके बाद वो वहाँ पर छुप जाती है। जिसके बाद बेथ चेक करने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे एक ट्रक रोड से जाती हुई दिखती है, जो कि एक आम ट्रक होती है। उसी रात पॉलिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद बेथ पॉलिन को सुलाकर उसे घर की चीजों को देखने लगती है। तभी बेथ की नजर एक और मिरर पर पड़ती है, जिस पर हेल्प लिखा हुआ था। फिर जब वो बेसमेंट में जाती है तो बेरा उसे बेड से बंधी हुई मिलती है, जहाँ पर बेथ उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती। तभी वो की खोजने के लिए बाहर जाती है और तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है। तभी अंदर से वेरा के टॉर्चर होने की आवाज आने लगती है। उसके बाद गेट खोलने की कोशिश करती है वेरा, लेकिन नहीं खोल पाती। फिर सब कुछ अचानक से एकदम शांत हो जाता है। बेथ अपनी मदर को उठाने लगती है और वापस दरवाजे के पास में जाती है, जहाँ पर वेरा अनप्रेडिक्टेबली गेट से बाहर आ जाती है और फिर कोई अनजान पावर वेरा पर हमला करने लगती है, जिस पावर को वेरा शायद देख रही होती है। उसके बाद उसके हाथ की सारी उंगलियां टूट जाती है, जो कि काफी दर्दनाक था। अब बेथ अपनी मदर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है, जिसके बाद पॉलिन एम्बुलेंस लेने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ बेथ जैसे ही वेरा के पास जाती है तो वेरा वहां पर नहीं थी। उसके बाद बेथ बेसमेंट में वेरा को खोजने जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद बाहर से किसी की आवाज आती है कि वेरा के बाद अब उसकी बारी है। उसके बाद बेथ को वही बड़ा आदमी दिखता है, लेकिन ये बेथ का वहम होता है। फिर वो अपने रूम में आराम करने चली जाती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके चेहरे पर वेरा की तरह चोट के निशान होते हैं। वो इससे कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो अपनी मदर को ढूंढने लगती है, जो कि कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद बेथ वेरा के पास बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर बेथ को वेरा सब कुछ बताती है कि जो अब तक वो बाहर निकलकर एक फेमस राइटर की जिंदगी जी रही थी, वो तो सिर्फ उसका एक वहम था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात रिवील होती है कि यहाँ पर वो दोनों ही 16 साल से उसके कैद में हैं। वो दोनों कभी वहाँ से निकली ही नहीं है। वो दोनों एक साथ ही वहाँ किलर के जाल में फंसे हुए हैं। और वेरा ये बोलती है कि पॉलिन बेथ को बचाने के दौरान ही मर जाती है, न कि पॉलिन ने उस बड़े आदमी और लेडी किलर को मारा था। लेकिन बेथ को कहानियां बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए बेथ ने अपनी स्टोरी में अपनी मदर को जिंदा रखा था। मतलब ये सारी चीजें जो यहाँ पर हो रही थी वो बेथ की इमेजिनेशन थी। असल में बेथ का बेटा और हस्बैंड वहाँ पर मौजूद कुछ पुराने फोटोज में दिखने वाले इंसान थे, और वो दोनों किलर अभी भी जिंदा थे। वो दोनों किलर अब भी उन्हें परेशान कर रहे थे। जिसके बाद बेथ को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है और वो रोने लगती है। कुछ देर के बाद वहाँ एक अलार्म बजता है, जिसके बाद वेरा बेथ को एक छोटी सी जगह में छुपा देती है और वार्निंग देती है कि उसे आवाज नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि किलर लेडी बेथ को ढूंढ लेती है और बेथ को ऊपर ले जाकर उसका मेकअप करती है और बेथ को ढेर सारे डॉल्स के बीच में जाकर बैठा देती है। जिसके बाद वो लेडीज वहाँ से चली जाती है। अब बेथ को वहाँ पर कोई आता हुआ महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कोई वहाँ पर आता बेथ एक डॉल की हेयर क्लिप को निकालकर अपने पास छुपा लेती है। जिसके बाद वो बड़ा आदमी वहाँ पर आता है, पर बेथ वेरा की बात मानकर बिल्कुल भी हिलती नहीं है और ना ही आवाज करती है। अब वो देखती है कि वो आदमी एक डॉल को लेकर किसी इंसान की तरह उसे टॉर्चर कर रहा है। वो उनकी अंगुलियां तोड़ देता है और वो आदमी उसके हाथ को जलाने लगता है, जिसको देखकर ये पता चलता है कि वो आदमी मेंटली अनस्टेबल था और उसे छोटी बच्चियों को टॉर्चर कर कर खुशी मिलती थी। जिसके बाद वो बेथ को हिलते हुए देख लेता है। जिसके बाद वो आदमी बेथ को भी टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी वो हेयर क्लिप को निकालकर उस आदमी पर हमला कर देती है। जिसके बाद उस आदमी को लगने लगता है कि सारी डॉल्स उसको छेड़ रही है, जिससे कि वो आदमी उस रूम में तोड़ फोड़ करने लगता है। अब बेथ अच्छा मौका पाकर उस रूम से निकल जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी भी गेट को पीटने लगती है। जिसके बाद वो आदमी अलार्म बजा देता है और फिर से बेथ को पकड़ लेता है और उसी समय बेथ टाइपराइटर से उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है। गेट पर अभी भी वही लेडी थी। जिसके बाद में बेथ खिड़की तोड़कर रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी अंदर आ जाती है और टूटी हुई खिड़की देखकर बाहर बेथ को ढूंढने चली जाती है। लेकिन
लेकिन वेथ वहीं पर मिरर के पीछे छुपी हुई थी। अब वेथ वहाँ से निकलकर वेरा के पास जाती है और वेरा के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होता है और तभी वो लेडी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन तब तक वेथ और वेरा छुप चुकी थी। अब वो लेडी उस बड़े से आदमी की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है और यही मौका पाकर वेथ और वेरा घर से निकल जाती है। वेथ और वेरा की पूरी रात किसी तरह जंगल में ही गुजरती है और सुबह तक वो दोनों ही हाईवे तक पहुँच जाती है। उन्हें रास्ते में ही एक पुलिस वैन मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस को किलर के बारे में बताती है। अब उनमें से एक पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने के लिए वेथ के घर को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो लेडी भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देती है। पुलिस को मारने के बाद वो लेडी वेथ और वेरा को फिर से ट्रक में बांधकर वहाँ से ले जाती है। वो लेडी वेथ और वेरा को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन तभी वेथ फिर से ख्यालों में खो जाती है, जहाँ पर वेथ एक फेमस राइटर होती है और वो एक पार्टी अटेंड करने वहाँ पर आई होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात HP लवक्राफ्ट से होती है, जिसका वो बचपन में नोवेल पढ़ा करती थी। इसी बीच वेथ वेरा को पार्टी के बीच दिखाई देती है, जिसके बाद वेथ वेरा का पीछा करने लगती है और इसके बाद वेथ को वेरा एक दरवाजे के पीछे चीखती हुई मिलती है। तभी पॉलिन वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वेथ को सच और सपने में फर्क समझ आ जाता है, जिसके बाद में वेरा वेथ को बचाने के बारे में सोचती है। इन सब के बाद में उसको होश आ जाता है, जहाँ पर वो बड़ा आदमी वेथ को हमला कर रहा था, वेथ पर हमला कर रहा था और वेथ को ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉल एक्टिव दिखती है और वो बड़ा आदमी वेथ को छोड़कर डॉल को तोड़ने लगता है। अब वो अपने आप को किसी तरह संभालती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है, जहाँ पर लेडी वेरा को टॉर्चर कर रही होती है, जिसके बाद में वेथ उस पर अटैक करने लगती है और वहाँ पर भी वो बड़ा आदमी आ जाता है, जो कि वेथ पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से गोली लग जाती है, जिसे कि एक पुलिस ने चलाई थी। वो पुलिस ऑफिसर उस घर को चेक करने के लिए आया था। आपको याद होगा पिछले सीन में 2 पुलिस ऑफिसर ने एक पुलिस को कॉल किया था और इस घर को चेक करने के लिए कहा था। अब वो पुलिस जो होता है उस लेडी को हैंड्सअप करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लेडी पुलिस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसके बाद पुलिस मजबूरी में उसे गोली से मार देता है। तब तक में बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वेरा और वेथ को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जिसके बाद वेथ अपनी मॉम को खिड़की पर देखती है, जो टाइपराइटर की तरफ इशारा कर रही होती है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर वेथ को डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे स्पोर्ट्स पसंद है, जिसके बाद में वेथ ये बोलती है कि उसे तो स्टोरी लिखना पसंद है। और वूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आई नो कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि वेथ तो हमेशा अपनी ड्रीम वर्ल्ड में चली जाया करती थी, तो क्या ये एंडिंग भी रियल है या फिर बस एक ड्रीम है कि वो वहाँ से निकल गए हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि लास्ट में ये सब बच गए थे। उसके बाद में वेरा की मेंटल कंडीशन वाकई में खराब हो गई थी और वेथ वापस से जब इस घर के अंदर आई तो स्टोरीज और अपनी कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया। लाइक वो नए नए एंडिंग, नए नए ट्विस्ट को लेकर आने लगी। और दूसरी थ्योरी की माने तो मुझे लगता है कि 16 साल पहले ये कभी वहाँ से निकली ही नहीं थी। यहाँ पर सारी चीजें जो हुई है वो रियल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट करती है वो इसकी एंडिंग है। लाइक कि यहाँ पर वो वाकई में बचे भी थे या फिर बस ये वेथ की इमेजिनेशन थी, क्योंकि आपको याद होगा कि वेथ ने लास्ट में खिड़की तोड़ी थी, लेकिन जब एंड में उसकी मदर खिड़की पर दिखाई दी तो खिड़कियां दोनों जुड़ी हुई थी। तो मे भी पॉसिबल है कि ये वेथ की इमेजिनेशन हो। हमने लास्ट में एक चीज नोटिस करी कि वहाँ पर पिंजरे में एक डॉल को कैद दिखाया जाता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वेथ आज भी उस आदमी के कैद में है। और जो टाइपराइटर था वो टूटा हुआ दिखाई देता है, जो कि ये बताता है कि वेथ की राइटर बनने की ड्रीम्स टूट चुकी है। और फिर डॉक्टर के सवाल पूछने पर वेथ उसे बताती है ना कि उसे स्टोरी लिखना पसंद है, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी सपनों में ही है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी उसे सपनों में और रियलिटी में फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि जब उसे वेरा को बचाना था तभी वो वापस रियलिटी में आई थी। या फिर एक और थ्योरी मेरे हिसाब से यहाँ पर हो सकती है कि पूरी ही कहानी वेथ की बनाई हुई है। लाइक 16 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद उसे ढेर सारे आइडियाज आने लगे थे और फिर वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एंडिंग को सोचने लगी थी और लिख रही थी और टेस्ट कर रही थी कि कौन सी सबसे बढ़िया हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।